आज मैं आपको एडीएस इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जिसको हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज के साथ। क्योंकि जो एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर एडीएक्स इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और उसको समझना है पहले आपने कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है और किन-किन बातों को ख्याल रख के हम एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बिगिनर और एक्सपर्ट दोनों के लिए ये जो मेरी वीडियो है। लेकिन मैं फ़ोकस करूँगा बिगिनर के ऊपर। जो उनको बेसिक से समझाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो एडीएस स्ट्रैटेजी में और इंडिकेटर में आपने यूज़ करनी है। और इंडिकेटर एक डिफरेंट चीज़ है, स्ट्रैटेजी 3-4 इंडिकेटर से मिलके बनती है। तो हम यूज़ करेंगे एडीएस को एक टेक्निकल हवाले से भी हम इसको देखेंगे कि हमें क्या ट्रेंड के अंदर ये हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि मेरे पास ये एडीएस ये वाला इंडिकेटर एक लगा हुआ है। ये एक एडीएस का इंडिकेटर है, ये वाले ये एडीएस के इंडिकेटर हैं सारे। तो ये एक मैंने एक मूविंग एवरेज की लगाई हुई है ताकि आपको सही तरह से समझा सकूं। तो मैं स्टार्ट के अंदर यही दो इंडिकेटर मैंने यूज किए हैं, एक एडीएस का किया और दूसरा मूविंग एवरेज का ईएमए का यूज किया है। तो इसमें डिफरेंट प्राइस लेवल है, डिफरेंट इसमें चीजें हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें लिखना है। सबसे पहले आपको मैं पहले एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि इसके बारे में कि आपने यूज इसको कैसे करना है। आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ से मार्केट मूव हो रही है, मींस के यहाँ से ब्रेकआउट निकल गया है। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है ये वाली पोजीशन के ऊपर। तो मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट फिर होके ऊपर गई है ये वाली। तो फिर यहाँ से आपने एक साथ अगर ट्रेंड लाइन लगा लें, जो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ये भी चीजें हैं। तो आपने एक नोट करनी है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी आपने ये देखना है कि एक ये है और दूसरा ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है। आपने इस चीज को भी नजर में रखना है कि ये ब्रेकआउट लेवल हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। इट मींस के मार्केट में अब 80% चांस है कि मार्केट बाय में जाएगी। पहले आप सिंपल थ्योरी समझ लें, बाद में आपको इसकी डिटेल भी मैं कंप्लीट ही समझा रहा हूँ। तो आपने ये चीज देख लिया, यहाँ से नोट किया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि एक और चीज नोट करते हैं। यहाँ से मार्केट जब एक साथ ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन, ये जब जैसे ही वो क्रॉस करेगी, यहाँ से आप देखें ब्रेकआउट निकला है ये वाली। एक ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है, यहाँ से नीचे आ जाए बिल्कुल एक ये वाला। आप अपने ये चीजें देखनी है कि अगर तो ये दोनों पॉइंट ये और ये वाला एक साथ ही ब्रेकआउट कर रहा हो तो मार्केट में ज्यादातर चांस है 70 से 80% के यहाँ से बाइंग जाएगी, अब स्ट्रॉन्ग है। तो देख लें आगे मार्केट ठीक ठाक वहां से कुछ की है स्ट्रॉन्ग। और ये देखें उसके बाद ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन फिर नीचे ही नहीं आई। इसमें ये वाली लाइन है जो ये मैं इसके जिक्र कर रहा हूँ, ये वाली लाइन। ये एक सिंपल एक मूविंग एवरेज है जो कि इंडिकेटर की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी शेयर मार्केट के अंदर या अपने करेंसी के अंदर करना है तब भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज नोट करनी है आपने, सिंपल एक यही चीज है एडीएक्स में कि आपने इसके ब्रेकआउट को नोट करना है कि कहाँ कहाँ से ब्रेकआउट का यूज होंगे, वहां से आप हम अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। ये आपको बहुत कंफ्यूज भी करेगी, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात कर लेते हैं टीपी और एसएल H1 के अंदर। अगर आप टाइम फ्रेम के ऊपर हैं तो 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट रख लें और स्टॉप लॉस भी इतने का ही रख लें। तो मैं अब आप बताता हूं कि मैंने यूज कैसे किए एडीएस के इंडिकेटर को। आप यहां से इंडिकेटर में जाके यहां से इंडिकेटर में आप यहां से लिखेंगे, मैं एक दफा रिमूव कर लेता हूं। यहाँ से आप एडीएक्स इंडिकेटर को लगाएंगे तो एवरेज इंडेक्स इंडिकेटर ये वाला आ जाएगा एक। और दूसरा आपने मूविंग एवरेज लगाना है तो मूविंग एवरेज लिखेंगे तो यहाँ से आप ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो इसकी स्ट्रेटजी इसकी सेटिंग है मूविंग एवरेज की, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि सेटिंग भी सिंपल ही आपने वही रखनी है जो ऑटो बनी हुई है। इसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। मैंने बस ये किया है कि इसकी जो लाइनें हैं ये बड़ी कर दी है मैंने, ये लाइंस, इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बाकी इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं और यहाँ से अप्लाई मैंने कर दी है। ये सिंपल एक स्ट्रेटजी है, इस चीज को आपने समझना है, ब्रेकआउट लेवल को आपने देखनी है। और इसके साथ अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
ये लेवल भी अगर आप नोट में रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपकी मदद हेल्प करेगी। ये एक सपोर्ट का है और ये सपोर्ट का लेवल है और ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इसको भी आपने नज़र में रखना है कि कहीं ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल के ऊपर या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो नहीं हुआ। इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है। ये मैं आपको इस तरह के और भी बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल समझा सकता हूँ। पीछे भी अगर आप इसकी चार्ट के अंदर देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी यहाँ से भी देख लें कि मार्केट ये लेवल है जो ये ब्रेकआउट यहाँ से हुई है, ये मार्केट इस लाइन के ऊपर ये लाइन ये शो कर रही है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। मार्केट देखें आगे काफी हद तक ऊपर गई है ये वाली। तो इस चीज को आपने नजर बस रखना है कि ब्रेकआउट कहाँ से हो और लाइनें ये जो चीज बनती है ना, इसको भी आपने देखना है कि एडीएक्स को और मूविंग एवरेज को दोनों को एक साथ ही अगर ब्रेकआउट हो रही हो, दोनों क्रॉसिंग पड़ रही हो, तो आपने वहां से ट्रेड का चांस ले सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर ही भरोसा नहीं करना, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते। तो पीछे भी हम देख लेते हैं, सिंपल यही चीजें हैं कि एक जगह यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वाली देख लें आप, ये हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से एक चीज नोट और भी करनी है, यहाँ पे आप देखें मार्केट कंफ्यूजिंग कर रही है ये चीज। तो यहाँ से अगर कंफ्यूजिंग हो रही है तो उस स्टॉक को ट्रेड ही ना करें, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन आ जाए वहां पे आपकी ट्रेड बनती नहीं है। तो आगे और भी एग्जांपल बहुत सारी हैं इस इंडिकेटर के हवाले से। तो ये सिंपल एडीएस की एक स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है। तो आपको अगर फिर भी कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स लाजमी नीचे करें, और अगर आपको भी और कुछ चीज़ें इस एडीएस के बारे में पता है तो नीचे कमेंट्स में बताएं मुझे भी, ताकि मेरी नॉलेज में भी और इन्फॉर्मेशन आए। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।